नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। वेनेजुला की राजधानी कारकस कई जोरदार धमाकों से दहल उठी है। धमाके के बाद कारकस के आसमान पर धुएं का गुबार दिखा। धमाके के बाद वेनेजुला में सैन्य अड्डे के पास अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के बीच AH-64 अपाचे और CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टरों को कारकस वेनेजुला के ऊपर और नीचे उड़ते हुए देखा गया। बताया जा रहा है कि हवाई हमलों के बीच राजधानी के अलग हिस्सों में कम से कम 5 बड़े धुएं के गुबार उड़ते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री के घर और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। स्थानीय समय के अनुसार रात करीब 1:50 से 2 बजे के बीच शहर के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 7 धमाकों की आवाज सुनी गई। धमाकों के बाद राजधानी के आसमान में काले धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखाई दिए, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। धमाकों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई इलाकों में घरों की खिड़कियां तक हिल गई। इसके बाद कारकास के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। बताया जा रहा है कि ये हमला अमेरिका ने वेनेजुला पर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके राजधानी के सैन्य ठिकानों के आसपास हुए हैं। कारकास में मौजूद एक बड़े मिलिट्री बेस और नेवी बेस को निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है। हालात को देखते हुए राजधानी का एयर स्पेस पूरी तरह खाली कर दिया गया है। धमाकों के बाद कारकास के कई इलाकों में बिजली चली गई, साथ ही कई विमान उड़ते भी दिखे। लोग अपने घरों से बाहर आए। वेनेजुला सरकार ने इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है। आपको बता दें कि लंबे समय से अमेरिका और वेनेजुला के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि वेनेजुला के खिलाफ जमीनी हमले भी हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी सेना के कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में कई नावों पर भी हमले किए, जिन पर ड्रग तस्करी का आरोप था। अमेरिकी सेना की जानकारी के अनुसार इस समुद्री अभियान में अब तक कम से कम 30 हमलों में 107 लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने बार बार कहा है कि वेनेजुला में जमीनी कार्रवाई भी हो सकती है, ताकि मादुरो को सत्ता छोड़ने के लिए दबाव डाला जा सके, और इसके लिए उन्होंने सख्त प्रतिबंध भी लगाए हैं। हालांकि मादुरो ने किसी भी तरह के अपराध से जुड़ाव को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाकर वेनेजुला के बड़े तेल भंडार और खनिज संसाधनों तक पहुंचना चाहता है। आपको बता दें कि इस अटैक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार वेनेजुला को चेतावनी दी है कि अमेरिका वेनेजुला में कथित ड्रग तस्करी नेटवर्क के खिलाफ नई कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अक्टूबर में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने CIA को वेनेजुला के अंदर काम करने की अनुमति दे दी है, ताकि वहां से होने वाली अवैध ड्रग तस्करी और प्रवासियों की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का आरोप क्या है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो एक ड्रग कार्टेल चलाते हैं। अमेरिका ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। मादुरो इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल नहीं है और अमेरिका असल में उनकी सरकार गिराना चाहता है, क्योंकि वेनेजुला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। कई हफ्तों से ट्रंप इस इलाके में ड्रग कार्टेल के खिलाफ जमीनी हमलों की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि ये जल्द शुरू होंगे। इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।